Let's continue our lesson. Working of institution. While the Prime Minister, लास्ट वीडियो में हमने प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ा. कहता है प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है. ये लाइन यहाँ इम्पॉर्टेंट है. प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड होता है स्टेट का. कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट में पास होता है, जब तक उस पर प्रेसिडेंट के साइन नहीं होते, मतलब जो भी बिल पार्लियामेंट में पास होता है, जब तक कि उस पर प्रेसिडेंट के साइन नहीं होते वो लॉ नहीं बनता. इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर. नॉमिनल पावर ही होती है जो हमारा प्राइम प्रेसिडेंट है उसके पास, हेड ऑफ द स्टेट के पास. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्वीन ऑफ ब्रिटेन की तरह है, जिसका काम कुछ हद तक सेरिमोनियल है. मींस कि कहीं भी गए वहाँ जाके उद्घाटन करना है. 8th क्लास में आपने प्रेसिडेंट की पावर्स अच्छे से पढ़ी है. प्रेसिडेंट की पावर्स जो होती है ना वो सिर्फ नाम के लिए होती है, क्योंकि उसके हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता. अब जैसे मैंने आपको बताया कि बिल है, बिल जब तक साइन नहीं होगा तब तक वो लॉ नहीं बनेगा. लेकिन प्रेसिडेंट को जो पार्लियामेंट से पास होके बिल गया उस पर साइन करने ही पड़ते हैं, चाहे वो उसे पसंद हो या ना हो. मान लो उसे पसंद नहीं है, उसे कुछ कमियां लगती हैं, तो वो बस ये कह सकता है कि भैया इसको दोबारा से रिव्यू कर लो, रिवीजन कर लो, और कोई कमियां जो दिख रही हैं उसको आप दूर कर दो. लेकिन अगर रिवीजन के बाद वो दोबारा से एज इट इज़ बिल प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया तो प्रेसिडेंट को उस पर साइन करने ही पड़ते हैं. अब जैसे जब पार्लियामेंट का सेशन होता है तो पहले प्रेसिडेंट के भाषण से ही, हर साल उसके एड्रेस से ही वो शुरू होता है पार्लियामेंट का सेशन. प्रेसिडेंट सुपरवाइजेज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन अवर कंट्री सो दैट दे ऑपरेट इन हार्मोनी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट. तो प्रेसिडेंट है वो देखता है सारी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जितने भी आपने पढ़े पहले, उन सब की फंक्शनिंग को वो देखता है ताकि सब कुछ अच्छे से स्टेट में हो सके, सब एक दूसरे से मिलजुल के रह सके. प्रेसिडेंट इज़ नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. हम लोग अपने इंडिया के प्रेसिडेंट को नहीं चुनते. इंडिया के प्रेसिडेंट को कौन चुनता है? हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो पार्लियामेंट में बैठते हैं लोकसभा में, और जो राज्यसभा में बैठते हैं वो. द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर असेंबलीज के भी जो है हमारे MLAs, वो भी उसको इलेक्ट करते हैं. अ कैंडिडेट स्टैंडिंग फ्रॉम प्रेसिडेंट पोस्ट हैज़ टू गेट अ मेजोरिटी ऑफ वोट्स टू विन द इलेक्शन. अब जो भी कैंडिडेट है उसे मेजोरिटी चाहिए इलेक्शन लड़ने की, इलेक्शन में जीतने के लिए मेजोरिटी चाहिए. कैंडिडेट दिस इंश्योर्स दैट प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द इंटायर नेशन. तो आप ऐसे देख के तो यही लगता है भाई कि प्रेसिडेंट जो है वो पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करता है. पूरे नेशन को कैसे रिप्रेजेंट करता है? देखिए, इसे MPs चुनते हैं और इसे MLAs चुनते हैं. MLA मतलब हर असेंबली के आपके लेजिस्लेचर असेंबलीज़ के, हर स्टेट्स के MLAs चुनते हैं, और जो लोकसभा में होते हैं और जो राज्यसभा में होते हैं वो मिलके इसे चुनते हैं. अब इसके बाद कहता है कि एट द सेम टाइम प्रेसिडेंट जो है वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि उसको पॉपुलर मैंडेट है, डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट है. मैंडेट मतलब उसे क्लियर मेजोरिटी है. यहाँ पे डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट का मतलब है कि लोगों की, जो प्राइम मिनिस्टर को है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो डायरेक्टली लोगों द्वारा चुना जाता है. लेकिन प्रेसिडेंट जो है, जिनको हम चुनते हैं, वो लोग आगे प्रेसिडेंट को चुनते हैं. और इससे ये पता चलता है कि वो सिर्फ एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, सिर्फ नाम का है. अब ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वही इसमें बताया गया है. कहता है अब ये पावर्स के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में भी यही सेम है कि नॉमिनल वो है प्रेसिडेंट, नाम का प्रेसिडेंट है, नॉमिनल पावर्स है. कहते हैं अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा पढ़ के लगेगा अरे प्रेसिडेंट की तो इतनी पावर है, देयर इज़ नथिंग दैट शी कैन नॉट डू. कुछ ऐसा नहीं है जो वो नहीं कर सकता, लेकिन वो रियलिटी में कुछ भी नहीं कर सकता. ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ जो है वो प्रेसिडेंट के नाम पे की जाती हैं. लॉज और मेजर पॉलिसी डिसीजंस जो है वो उसी के नाम पे होते हैं. ये मैंने आपको बताया कि जब तक बिल पे प्रेसिडेंट के साइन नहीं होंगे तब तक वो लॉ नहीं बनेगा, लेकिन उसे साइन करने ही पड़ते हैं चाहे उसे पसंद हो या ना हो. मेजर अपॉइंटमेंट्स, जो भी मेजर अपॉइंटमेंट होती हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे होती हैं.
दिस इंक्लूड्स द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, स्टेट्स के जजेस, गवर्नर्स, इलेक्शन कमिश्नर्स, अम्बेसडर, दूसरी कंट्रीज़ के जो अम्बेसडर, हम दूसरी कंट्री में जो अपने अम्बेसडर भेजते हैं, इन सब को प्रेसिडेंट चुनता है। लेकिन प्रेसिडेंट अपने आप इनको नहीं चुनता। प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर प्रेसिडेंट इन सब को अपॉइंट करता है, ओथ दिलाता है। सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़, एग्रीमेंट्स होती है वो प्रेसिडेंट के नाम पे होती है। प्रेसिडेंट तीनों फोर्सेस का, डिफेंस फोर्सेस का, आर्मी, नेवी, सब, आर्मी हो गई, नेवी हो गई, एयरफोर्स, तीनों का सुप्रीम कमांडर होता है। बट वी शुड रिमेंबर दैट द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दोज पावर ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यानी कि जो गवर्नमेंट है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये सारी पावर्स उनसे सलाह करके उन्हीं के एडवाइस पे यूज़ होती है। प्रेसिडेंट कैन आस्क काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर इस एडवाइस। यानी ये बिल की बात है कि जो भी वो बोलते हैं, कहते हैं आप दोबारा से इस पर सोच लो, लेकिन अगर सेम एडवाइस दिया जाता है तो वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। बिल जो पार्लियामेंट में पास होता है, ये मैं आपको बता चुकी, वो तभी लॉ बनता है जब प्रेसिडेंट अपने उस पर साइन कर देता है। यहाँ लिखा है गिव असेंट टू इट। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो उसे डिले कर सकता है कुछ टाइम के लिए, बिल को वापस पार्लियामेंट में भेज सकता है फॉर रिकन्सिडरेशन, दोबारा से सोचने के लिए। लेकिन अगर वो पार्लियामेंट में बिल दोबारा से पास हो गया तो उसे उस पर साइन करने हैं सेम बिल पे। सो यू मे वंडर व्हाट डज, तो प्रेसिडेंट रियली करता क्या है, उसकी अपनी क्या पावर्स है, एनीथिंग ऑफ हर ओन। देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट शी शुड डू ऑन हर ओन। क्या करता है वो? अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। व्हेन अ पार्टी और कोलिशन पार्टी सिक्योर अ क्लियर मेजोरिटी, प्रेसिडेंट हैज़ टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और कोलिशन दैट एंजॉय मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा। ये भी इशू तब नहीं होता, तब यूज़ नहीं करता जब एक क्लियर मेजोरिटी मिली है। इलेक्शन होए, किसी पार्टी को या कोलिशन पार्टीज़ को क्लियर मेजोरिटी मिल गई तो वो जो अपना लीडर चुनेंगी वो प्रेसिडेंट को बता देंगी और प्रेसिडेंट उस लीडर को पीएम चुन लेगा। लेकिन प्रेसिडेंट का रोल असली तब शुरू होता है जब किसी भी पार्टी को, कोलिशन को मेजोरिटी, कोलिशन गवर्नमेंट को मेजोरिटी नहीं मिलती। मान लो इलेक्शन होए, किसी भी पार्टी को, कोलिशन गवर्नमेंट को मेजोरिटी नहीं मिली, तो प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी पार्टी के लीडर को पीएम बना सकता है, किसी भी पार्टी को, इन द सेंस कि जो उसको लगे कि फ्यूचर में वो कुछ 10-15 दिन या कुछ दिनों का टाइम दिया जाता है कि उसमें आप अपनी मेजोरिटी प्रूव कर दो। तो द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिप्शन, अब वो यूज़ करता है अपना। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ लीडर हु इन हर ओपिनियन कैन मस्टर मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा। तो वो उसको, लीडर को, उस पार्टी के लीडर को पीएम बना देता है जो पता है उसको कि जो मेजोरिटी जो है वो इकट्ठा कर लेगी। मस्टर मतलब इकट्ठा कर लेगी लोकसभा में। इन सच अ केस प्रेसिडेंट कैन आस्क न्यूली अपॉइंट टू प्रूव द मेजोरिटी सभा विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। तो उसे कुछ स्पेसिफाइड टाइम दिया जाता है, उसमें कहा जाता है कि भाई अब अपनी मेजोरिटी प्रूव करो। अब है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। एक हमने पढ़ा इंडिया का हमारा है और एक है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये जो है ये यूएस में है। अब इसमें क्या होता है, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर्स की पावर होती है वही सारी प्रेसिडेंट की होती है। प्रेसिडेंट ही सारे डिसीजन लेता है और सिर्फ प्रेसिडेंट ही है जो सीधा लोगों द्वारा चुना जाता है। मतलब अमेरिका के लोग बाई जो भी अपना चुनते हैं प्रेसिडेंट, वो खुद इलेक्ट करके चुनते हैं, उसके लिए इलेक्शंस होते हैं। और फिर जो नीचे प्रेसिडेंट अपनी जो मिनिस्ट्री चुनता है, जो मिनिस्टर्स चुनता है, वो लोगों द्वारा अपॉइंटेड नहीं होते। यहाँ एक पहले वीडियो में मैंने बोला वाइट हाउस, लेकिन वाइट हाउस वो जगह है जहाँ यूएस का प्रेसिडेंट रहता है। तो उसकी जगह वहाँ जो पार्टी है, तो आई थिंक वो कांग्रेस है, जैसे हमारा पार्लियामेंट है वहाँ कांग्रेस है, तो वो आएगा शायद। लेजिस्लेटर कॉल्ड कांग्रेस इन यूएस। ठीक है। अब देखो मेन पावर उसके प्रेसिडेंट के हाथ में है। मान लो जैसे यहाँ पार्लियामेंट है, वहाँ कांग्रेस है, कोई लॉ पास हो गया तो यहाँ पे तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ता है, लेकिन वहाँ पे वो उसे अपनी वीटो पावर से रिजेक्ट कर सकता है। मतलब उसको चाहे तो साइन करेगा, चाहे तो वो साइन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो लोगों द्वारा चुना गया है वहाँ पे, तो वो वहाँ का प्रेसिडेंट इज़ आंसरेबल टू पीपल। तो ये वहाँ पे ये मॉडल फॉलो होता है कि अब यहाँ जो है प्रेसिडेंट जो होता है वो दोनों का हेड है, स्टेट का भी और गवर्नमेंट का भी। दूसरा हमारे में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर को जैसे ही मेजोरिटी, जिस पार्टी का प्रेसिडेंट बना है उसकी मेजोरिटी नहीं है लोकसभा में, तो उसको रिज़ाइन करना पड़ता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है। अब अगर उसका कांग्रेस में, कांग्रेस मतलब वहाँ की पार्लियामेंट में अमेरिका की, अगर वो उसकी पार्टी की मेजोरिटी नहीं भी है प्रेसिडेंट की, वो फिर भी
अपनी प्रेसिडेंट बना रहता है 4 साल के लिए, और उसे किसी भी मेंबर को पार्लियामेंट में आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है, आंसरेबल नहीं है, जबकि हमारे यहाँ पीएम आंसरेबल है। तो मैं यहाँ कंपेयर कर रही हूँ पीएम और प्रेसिडेंट का, लेकिन यहाँ का प्रेसिडेंट और वहाँ के प्रेसिडेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एप्लीकेशन बेस्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है, पावर्स जो प्रेसिडेंट है इंडिया का और जो प्रेसिडेंट है यूएस का, उसमें क्या डिफरेंस है।